नमस्कार, मैं नैना कुमारी प्राथमिक विद्यालय हरिशपुर पीरपैंती बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर हैशटैग एक्टिविटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। और आज मैं हिंदी में भाषा कौशल के अंतर्गत श्रवण कौशल की विस्तृत जानकारी दूंगी आप सभी को। इससे पहले मैंने भाषा कौशल के अंतर्गत 4 कौशल होते हैं: श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। इसके बारे में मैंने बताया था। अब मैं एक एक करके आप लोगों को विस्तृत जानकारी एक एक कौशल पर डेली दिया करूंगी। इसके अंतर्गत जैसे आज है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल 2 शब्द से मिलकर बना है, श्रवण और कौशल। श्रवण मतलब कि सुनने की योग्यता, सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना, और कौशल मतलब योग्यता, किसी भी बात को ध्यानपूर्वक सुनने की योग्यता पैदा करना। श्रवण कौशल के विकास के कुछ उद्देश्य हैं, जिसको कि जैसे कि बच्चा से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो बच्चा के अंदर जब सुनने की क्षमता होगी तो ही उसको पता चलेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना कि उसको कुछ बताया जा रहा है। तो इस तरह से जब बच्चा हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेगा और वो समझने की कोशिश करेगा, तभी ये श्रवण कौशल को सही मायने में देखा जाएगा। जैसे कि बच्चा दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता विकसित करना श्रवण कौशल का पहला उद्देश्य है। कि बच्चा या फिर कोई भी जो श्रवण ढंग से किसी भी बात को सुनेगा तो ही उसकी बातों को समझने की ये कोशिश करेगा। फिर हमारा दूसरा है सुनी हुई बातों को समझने की क्षमता विकसित करना। जो बात हम उससे कहेंगे कि तुम खाना खाओ, तो जब वो हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेगा, समझेगा, तभी वो जाके खाना खाएगा या फिर नहाएगा या स्कूल जाने के लिए तैयार होगा, कुछ भी करेगा। फिर इसी तरह हमारी तीसरी बात है उच्चारण में उचित परिवर्तन लाना। जैसे कि किसी भी चीज़ का उच्चारण हो, जैसे कि विस्मयादिबोधक होता है या फिर आश्चर्यजनक होता है या प्रश्नवाचक होता है, तो जब हम बच्चों के सामने ऐसा प्रकट करेंगे कि मुझे चोट लग गया, तो बच्चे को लगेगा कि जब हम करेंगे तो बच्चों को ये होगा, या फिर और कोई भी सुनेगा तो उसको लगेगा कि इसको कष्ट हुआ है। तो हर चीज़ का एक एक और खुशी का भी होता है। जब बच्चा खुश होता है या फिर कोई भी व्यक्ति खुश होता है तो खुशी प्रकट करने का एक अलग भाषा होता है। तो ये सब सुन के ही बच्चा सीखता है, तभी वैसा वो प्रकट करता है। फिर चौथा है ध्वनियों में विभेद करने की क्षमता विकसित करना। वो कोई भी बात सुनेगा, जैसे कि कोई डांट के बोलता है कि भागो, तो बच्चा डर जाएगा। वो उसको लगेगा कि हाँ ये हमको डांट के बोल रहा है भागो, नहीं तो ऐसे आराम से भी उसको भगाया जा सकता है। लेकिन गुस्सा जब हम वैसा बोलते हैं तो बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि मुझे गुस्से से बोला जा रहा है या प्यार से बोला जा रहा है। फिर इसी तरह छात्रों के शब्द भंडार की वृद्धि करना। जब बच्चा तरह तरह की बातें अपने माहौल से, अपने घर से, अपने स्कूल से सुनता है, तो सुनने के साथ ही वो हर एक चीज़ को अपने दिमाग में फिट करने लगता है कि हाँ इस चीज़ को ये बोला जाता है। जैसे कि छोटे बच्चे को अपने माहौल से हटा के किसी दूसरे माहौल में डाल दें तो वो वहाँ का सब कुछ बहुत आराम से वहाँ का भाषा सीख सकता है। लेकिन हम लोग बड़े लोग जाके नहीं सीख पाते हैं। छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा इस बात को समझने की या संचित करने की क्षमता होती है। उसी तरह छठा है समाज व्यवहार जीवन संबंधी जानकारी प्रदान करना। तो जब बच्चा सुनेगा, एक एक चीज़ सीखेगा, तभी वो समाज में कैसे किससे बात करना है, बड़ों के साथ आदर से बात करना है, या व्यवहार किसके साथ कैसा प्रकट करना है, तो वैसा वो करेगा। जीवन संबंधित सारी जानकारी उसको लगभग सुनने से ही प्राप्त हो जाती है। बाद में वो बोलना, लिखना, पढ़ना सीखता है। इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं अगले वीडियो में आप लोगों को गहन श्रवण और व्यापक श्रवण के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।